आजकल बज़ाहिर मैं बहुत खुल के बोलने का आदी हूँ, ये सलमान साहब भी खूब जानते हैं, और मुझे बोलने में किसी की परवाह नहीं होती है जी, क्योंकि रिस्क जो है ना, रिस्क जो है अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और ये भी एक अजीब बात है कि वो रिस्क देगा तो सही, रिस्क देगा तो सही, लेकिन मौलाए कायनात के हाथों में देकर देगा। हाँ, ये हदीस का तर्जमा कर रहा हूं मैं। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के दस्ते नूरी पर देकर देगा। तो इसलिए हम गम नहीं करते हैं, हक बोलने की कोशिश करते हैं, हक बोलते हैं, और अल्लाह हमारा खात्मा हक पर फरमाए। बज़ाहिर बज़ाहिर एक जमात निकली है जो अपने आप को ये कहती है कि हम सुन्नतों में डूबे हुए हैं, हम सुन्नतों में, हाँ, सुन्नत 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 सुन्नत, एकदम अपने आप को एकदम ऐसे माहौल में लोगों को दर्श देते हैं जी। एक अजीब है, एक अजीब दर्श है कि जब जिक्र करने बैठ गई वो जमात तो रोशनी बंद हो जाती है, अंधेरा कर लेते हैं। ये कौन सी सुन्नत है? तवज्जो देंगे आप? बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूं, आप थोड़ा तवज्जो दें। बल्ब बंद, लाइट बंद जी, सब बंद, बिल्कुल अंधेरा, अब जिक्र हो रहा है। क्या कर रहे हो? सुन्नत। क्या कर रहे हो? सुन्नत। चलो बल्ब तो ना था, बल्ब तो ना था, लाइट्स तो ना थे, ट्यूबलाइट तो ना थे, लेकिन क्या अंधेरे को दूर करने के लिए रसूल का चेहरा काफी ना था? जो है तारीकी को दूर करने के लिए एक तरफ तुम कह रहे हो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि सौजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सौजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, रात को उजाला बनाता है मुस्कुराना तेरा। रिवायत बयान करते हो फख्र से कि हमारी माँ, दुनिया की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, कमरे में अंधेरा था, बदली छा गई थी, तारीकी थी, हम ढूंढ रहे थे कुछ, अचानक नबी आ गए, अचानक नबी आ गए। और आने के बाद पूछा, आयशा क्या कर रही हो? इस पूछने में रसूल के दंदान दिख गए, तो दांतों से इतनी रोशनी हो गई कि गुमशुदा सुई मैंने पाली। अंदाजा करेंगे आप, हैं? खोई हुई सुई, खोई हुई सुई हमने रसूल के मुस्कुराहट दांतों की रोशनी में पाली। तो इतनी रोशनी अगर दांतों में थी, दंदाने अखदस में थी, तो जो वद्दुहा, तवज्जो दे, उस कुरान की आयत का क्या करोगे? चेहरा वद्दुहा, चेहरा वद्दुहा, तो उसमें रोशनी कितनी होगी? तो जब रसूल महफिल में बैठते होंगे, महफिल में बैठते होंगे, अरे कुछ तो रोशनी होगी, चाहे वो चिराग की हो, चाहे वो दिया की हो, चाहे वो दीपक की हो, माना कि कुछ ना था, लेकिन उजाले के लिए रसूल का चेहरा तो बहुत था, रसूल का चेहरा वद्दुहा था। तुम्हें किसने इजाजत दी है कि रोशनी में बिल्कुल अंधेरा कर लो और जिक्र करो? ये कहां की सुन्नत है? तवज्जो है, तवज्जो है ना? हम सुन्नत में डूबे हुए हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा, एक और नया मसला चला, ये तो जेब है ना, जरा जेब, ये जेब है ना, इसमें यहां से एक अलग खाना बनता है। एक क्यों ये खाना? क्यों? मिसवाक के लिए, चेक करना, अर्ली मॉर्निंग चेक करना सुबह को। ये जेब काफी ना थी, चलो वो लटक जाएगा, या उसका सिरा दाएं बाएं होकर शायद कपड़े को वो परागंदा ना कर दी, इसलिए एक अलग। क्यों इस कदर एहतमाम? क्यों?
अरे यार, मिसवाक तो सुन्नत है, मिसवाक सुन्नत है, मिसवाक। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? मिसवाक की लंबाई 1 फीट कह लो, ज्यादा हो जाएगा है ना, पौन फीट चलेगा, ये आधा फीट कह लो ना जी, आधा फीट सुन्नत। लकड़ी मिसवाक, लकड़ी मिसवाक, लंबाई आधा फीट। तवज्जो देंगे आप? क्यों जेब में है, चाहे यहां की जेब हो या यहां की जेब हो। अगर जेब नहीं है तो मस्जिद के ताक पे है, मस्जिद के ताक पे। उसे याद है कि ये मेरा मिसवाक है, उसे याद है कि ये मेरा मिसवाक है। तवज्जो देंगे? उसे याद है कि ये मेरा मिसवाक है, सुन्नत है। क्यों कर रहे हो? नबी की सुन्नत। क्यों कर रहे हो? हबीब की सुन्नत। लंबाई आधा फीट, आधा फीट लकड़ी तुझे याद रही सुन्नत रसूल के लिए, और 3 फीट का आलम और रसूल के सुन्नत के लिए याद नहीं रहा। तवज्जो देंगे? जिस तरीके से तुमने मिसवाक को जेब में रखा, चाक में रखा, ताक में रखा, अलमारी में रखा, कभी तुमने आलम सुन्नत रसूल का एहतमाम किया? अरे वो भी तो सुन्नत है पैगंबर की, और ऐसी सुन्नत है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी सुन्नत है वो अलम, अलम ऐसी सुन्नत है, ऐसी सुन्नत है कि दुनिया खत्म। हश्र में, हश्र में, हश्र में दुनिया नहीं है, हश्र में आलमे बका है, हश्र में आलमे बका है, हश्र में आलमे बका है। ये फानी है, ये खत्म है। हश्र में जहां नबी है, आदम से लेकर ईसा तक दुनिया है, खलकत है, लेकिन अलम रसूल की सुन्नत वहां भी खत्म नहीं है। क्यों? कुरान से पूछा हमने, अरे कुरान बता तो सही। कुरान कहता है असा अय्यब असा का रब्बू का मकामन महमूदा। ऐ नबी, इस दुनिया में हमने अलम दिया, किसी का नाम अलम अब्बास रखा, किसी का नाम अलम हुसैन रखा, किसी का नाम अलम असगर रखा, किसी का नाम अलम हसन रखा, किसी का नाम आलम मुर्तजा रखा, किसी का नाम आलम मुस्तफा रखा, किसी का नाम आलम रखा। ये सारे नाम एक जगह होने के बाद सारे नामों को जोड़ा गया तो बनता है हम्द। और ऐसा हम्द है, ऐ नबी, हम तुम्हें आलम देंगे, ऐसा आलम जो लिवाउल हम्द होगा। जो है उस सुन्नत को कैसे भुला दिया? ये आधे फीट की सुन्नत याद रही, आधे फीट की सुन्नत, और 3 फीट की सुन्नत वो है? अरे कहां कहां से आलम को निकालोगे? कहां से? अगर तुमने आलम निकाल दिया ना, आलम का मतलब, निकालने का मतलब यहां खत्म होना है। अगर आलम को खत्म कर दिया ना जी, तो इस्लाम में कुछ बचता नहीं। तहकीक के बाद ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, फिर इस्लाम में कुछ नहीं बचता। अलम, अल्लाहु अकबर, अलम। तवज्जो देंगे? अलम बड़े फख्र से तुम यार मिलादों में कहते हो, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, फतवे मरकज से चले आ रहे हैं। जहां जहां मरकज है का अपने छतों पे झंडियां लगाओ। अरे झंडियों का असली नाम क्यों ना कहते कि अलम लगाओ, अलम लगाओ, ये क्यों ना कहते? अरे झंडी तो इतनी सी हो, हमने छतों पे देखा पूरा झंडा लहराता हुआ, उस झंडे को भी झंडी कहोगे? झंडा इसलिए कह रहे हैं कि अलम ना कहना पड़े। हम अलम कह देंगे तो अब्बास याद आएंगे, अब अलम कह देंगे तो अब्बास याद आएंगे, तो फिर झंडा कहो, यही कह रहे हो ना? तो झंडा कहोगे तो मुस्तफा याद आएंगे। तवज्जो है? अरे वो कमबख्त मुस्तफा याद आ गए तो अब्बास बचा कहां?
मुस्तफ़ा याद आ गए तो हसन बचे कहाँ, इमाम हुसैन बचे कहाँ। मुस्तफ़ा बजाते खुद तवज्जो दे, जिम्मेदारी जुमला बड़े होश और हवास में अर्ज कर रहा हूं मैं। अगर नबी बजाते खुद, तुम ही तो कहते हो कि सबको शहादत मिली, वो शहादतें ट्रांसफर होकर, वो शहादतें मुंतकिल होकर नबी की बारगाह में आई। हसन, इमाम हसन सिर्री, शहादत सिर्री, इमाम हुसैन शहादत जहरी, दोनों शहादतें मिलकर नबी के पास आई ताकि एक मनसब, एक रुतबा, एक पोस्ट, एक दर्जा खाली था, वो नबी को दोनों बेटों ने देकर पूरा कर दिया। तवज्जो है, तो जो पूरा करने वाली जात है वो हसन हुसैन है, तो उनके नाम के आलम से नफरत है? नहीं हो सकते ना। इनके बगैर जो नबी को मानेगा, निसार का ऐलान यह है कि वो नबी को नहीं मान रहा है। इनके अलावा अगर कोई नबी को मानने का तसव्वुर भी कर रहा है ना, तो बिल्कुल गलत तसव्वुर कर रहा है। नबी को जब माना जाएगा जब दोनों जन्नती सरदार को मानोगे।